ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बता दें आपको कि धनबाद में भी प्रचार जोरों से जारी है और इसी क्रम में हिमंता विश्व शर्मा का भी आगमन हुआ। कोयला नगर में उन्होंने राज सिन्हा के पक्ष में वोट मांगा है और धनबाद में हिमंता विश्व शर्मा ने हुंकार भी भरी है। बता दें आपको 20 नवंबर को वोट डाले जाने हैं दूसरे चरण में और दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान भी जारी है। बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गजों का आगमन भी हो रहा है और खासतौर पे धनबाद की बात कर ले हम तो बीजेपी का एक तरह से गढ़ भी माना गया है। लेकिन फिलहाल 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अब जनता किसे जनादेश देती है ये 23 नवंबर को पता चलेगा मतगणना के दिन। फिलहाल अजय दुबे की हम बात करें तो अजय दुबे इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं और राज सिन्हा और अजय दुबे के बीच में ही कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। और राज सिन्हा के पक्ष में ही वोट मांगने पहुंचे थे हिमंता विश्व शर्मा, जिन्होंने तमाम बड़ी बातें कही हैं, जो कि आपको T45 के स्क्रीन पर भी दिख पा रहा होगा कि आखिर उन्होंने कौन कौन सी बड़ी बातें कही हैं। और हिमंता विश्व शर्मा ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई आरोप लगाए हैं और बयानों के तीर भी दागे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिंदू एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। 5 लाख नौकरी और बेरोजगारी भत्ता का झूठा वादा हेमंत सरकार ने किया। पेपर लीक करने वाले को धक्का मार मारकर जेल में डालेंगे, ये बातें हिमंता ने कही है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पेपर लीक के मामले पर कार्रवाई भी की जाएगी। मैया सम्मान योजना पर लगातार राजनीति गरमाती हुई भी नजर आई है और अभी भी हिमंता विश्व शर्मा साफ तौर पर हेमंत सोरेन से यही सवाल करते हैं कि आखिर 4 सालों में मैया की क्यों नहीं याद आई। जब चुनाव आया तो चुनाव से 2-3 महीने पहले ही मैया सम्मान योजना की शुरुआत आखिर क्यों की गई। तो साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हेमंत सोरेन भी तमाम तरह के आरोप लगाते रहते हैं बीजेपी पर और बीजेपी भी हेमंत सोरेन पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश भी हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। प्रकाश, देखिए धनबाद में दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाने हैं और इसे में लेकर तैयारियां जो है वो अपने स्तर पर जारी हैं और हिमंता विश्व शर्मा का धनबाद में आगमन हुआ था। राज सिन्हा के पक्ष में वोट मांगने का उन्होंने काम किया। क्या कुछ अहम बातों पर उन्होंने जोर दिया है प्रकाश? देखिए, अगर हम कोयलांचल की धरती की बात करें तो आज असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा ने आज हुंकार भरी है राज सिन्हा के समर्थन में। राज सिन्हा धनबाद की तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं और लगातार ये कहा जाता है कि धनबाद का झारखंड का धनबाद सीट जो है वो बीजेपी के लिए सेफ सीट है। लेकिन आज जिस प्रकार से उन्होंने सभाओं को संबोधित करते हुए हेमंता विश्व शर्मा ने कहा है कि अगर झारखंड में हमारी सरकार बनती है तो पेपर लीक करने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे लोग सलाखों के पीछे नजर आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर घूसपैठिए की बात करें तो झारखंड में सरकार अगर बनती है तो जितने भी घूसपैठिए हैं उसे उसी दौरान भगाया जाएगा जब हमारी सरकार शपथ ग्रहण समारोह करेगी। साथ ही साथ उन्होंने मैया सम्मान योजना को लेकर भी हेमंत सोरेन पे कटाक्ष किया। अबुआ आवास को लेकर कहा कि अबुआ आवास बबुआ आवास बन चुका है, अगर आप 20,000 रुपया देते हैं तभी आपको अबुआ आवास का आवास मिलेगा। तो भ्रष्टाचार चरम पर है और इस भ्रष्टाचार को मिटाना है तो झारखंड में डबल इंजन की सरकार चाहिए और इसके लिए वो लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इससे लेकर वो लगातार जनसभाओं में जाकर प्रत्याशी के पक्ष पे उन्होंने संबोधन भी कर रहे हैं। तो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाजपा पे विश्वास करें, इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएं ताकि केंद्र और झारखंड सरकार मिलकर आम लोगों का जनजीवन जो है वो बढ़िया कर सके। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम बात कर लेते हैं कि आज हेमंता विश्व शर्मा जो हैं वो आज झारखंड के धरती धनबाद में थे, कोयला नगर से उन्होंने हुंकार भरा है। क्या कुछ कहेंगे उनके भाषण को लेकर? देखिए, उन्हें हमारे सम्मानित नेता असम के मुख्यमंत्री जिस तरह से इस भीड़ को संबोधित कर रहे थे, जिस तरह से यहाँ पर गरीब गुरुओं दलितों की भीड़ थी, दलितों का आवाज जो था उसको उन्होंने संबोधित किया और एक स्पष्ट रूप से कहा उन्होंने कि किसी इसमें समय सत्ता परिवर्तन का है। सत्ता परिवर्तन यह झारखंड के नवनिर्माण को, झारखंड को
संवारने का, क्योंकि झारखंड जो है कि भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही इसको संभालेगा। और जिस तरह से उन्होंने पेपर लीक का मामला को उठाया है कि आपने देखा होगा कि उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि 5 लाख युवाओं को यहाँ हम रोजगार देंगे, लेकिन वो युवाओं को रोजगार नहीं दे करके यहाँ पर पेपर लीक करके पेपर बेचने का काम किया है। सरकार ने इस तरह से युवाओं में आक्रोश है। यहाँ की माताएं बहनें एकदम नारा लगा रही थी कि अब की बार भाजपा सरकार और धनबाद होगा राजमय, राज सिन्हा जिंदाबाद। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अब की बार भाजपा सरकार, तो उन्होंने कहा, ये साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप एक रहें तभी नेक रहेंगे, तभी सेफ रहेंगे। बिल्कुल, एक कहना सही है कि किसी जिस तरह से झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, उस डेमोग्राफी से सभी हमें चिंता करने की चाहिए, जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है। एक रहने का मतलब है कि जिस तरह से जामतारा हम लोगों से कटते जा रहा है, कट के विच्छेद होते जा रहा है, उस तरह से किस तरह से हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर बने एक विशेष वर्ग का कुप्रचार चल रहा है, और उसका जो है जिस तरह से आपको जामतारा का ये घटना आपको याद होगा, जामतारा में जो हुआ था, चिरूडी कांड का जो हुआ था, 6 दलित परिवार रामनवमी नहीं मना पाए थे। यदि उस वहां के सनातनी भाइयों को रामनवमी बनाना है तो निश्चित रूप से झारखंड में सत्ता परिवर्तन करना होगा और इरफान अंसारी, आलमगीर जैसे नेताओं से बच के रहना होगा। ये उन्होंने साफ स्पष्ट संकेत दिया है कि जब तक हम लोग एक नहीं रहेंगे तब तक सेफ नहीं रहेंगे। एक रहने का मतलब है कि सब एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और मतदान करके निश्चित रूप से यहाँ से राज सिन्हा को जिताने का काम करें। देखिए, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि आज की सभाओं में महिलाओं की भीड़ सबसे अधिक थी। मैम, आप लोगों ने हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, उनका आप लोगों ने भाषण सुना। उन्होंने सीधे सीधे जेएमएम सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत वो घरों में फूट डाल रहे हैं, सास और बहू के बीच में लड़ाइयां हो रही है। अगर हमारी सरकार आती है तो हम सास को भी पैसा देंगे 2500 रुपया और बहू को भी 2100 रुपया देंगे। क्या कहेंगे? ये तो बहुत बीजेपी बहुत बड़ी सम्मान दे रही है हमारी महिलाओं के लिए, जो कि हर महिला, हर तबके की महिलाओं को दिया जा रहा है, जिससे अब उनकी जो असुविधाएं हैं उनकी पूरी अपनी जरूरत की अपने काम किया कर सके। लेकिन जेएमएम सरकार ने तो उन्हें लॉलीपॉप देकर 2 मंथ देकर लास्ट आवर में उन्होंने घोषणा की ताकि भीड़ हमारी तरफ आए, महिलाओं का वोट हमारी तरफ आए, लेकिन ऐसा उनका चालसाजी नहीं चला। आजकल सभी जागरूक है, सभी महिलाएं जागरूक है, सभी पढ़ी लिखी हैं, पहली वाली बात नहीं, जो भी समझा दो महिला समझ जाए। हर महिला की ये होती है कि हमारे पक्ष में क्या है, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे आगे मेरे क्या भविष्य है। इसीलिए हमारी बीजेपी सरकार ने जो योजना 21 योजना, हमारी जो गोगो योजना के तहत, वो सभी महिलाओं तक पहुंचेगी और सभी इनका लाभ उठाएंगी। मैम, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब आपकी सरकार बनेगी तब तो आप महिलाओं को देंगे, लेकिन जेएमएम सरकार तो दे रही है, तो उसको लेकर क्या कहना है? क्योंकि महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाता पे 1000 रुपया पहुंच रहा है, और आज आप देख ले कि जो जेएमएम के स्टार प्रचारक हैं कल्पना सोरेन, उनकी सभाओं में महिलाओं की भीड़ सबसे अधिक होती है। देखिए, जहाँ तक बोल रहे हैं कि 1000, तो बस 2 मंथ लास्ट आवर में उन्होंने घोषणा की, और बहुत सारे फॉर्म और अभी तक और सारे वृद्धा पेंशन और कुछ पेंशन रोक कर ये पैसा दिया जा रहा है। तो किसी का तो हक तो मारा जा रहा है ना, वो उन्हें डायरेक्ट तो नहीं दे रहे महिलाओं के लिए। किसी का एक चीज रोक के, किसी को वृद्धा पेंशन, किसी का आवास, कुछ ऐसी जो सुविधा दे रही है सर, उनको रोक के दिया जाए। उनके पास कुछ फंड नहीं है जो महिलाओं को दे, जिसके चलते आज ये हो कि इतना सारे फॉर्म तो रास्ता नाली इधर उधर फेंक दिया गया, सही तरीका से नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ एक लॉलीपॉप दिखाकर उन्होंने अपनी ओर वोट खींची है, और कुछ भीड़ तो सभी इकट्ठे करते हैं, भीड़ को नहीं देखिए, जो लोगों के बीच बात जा रही है उसको होगा। तो भीड़ वोट को तब्दील कैसे करे, इस मुद्दे पे ज्यादा ध्यान देना हाँ, चाहिए। बस ये भीड़ तो और लोग बुला के इकट्ठे करते, आओ हमारी आज तुम्हें ये देंगे, प्रलोभन देख भी तो भीड़ बटाया जाता है। लेकिन जेएमएम सरकार की वो प्रलोभन चलने वाली नहीं है। हमारी झारखंड सरकार जो भी घोषणा की है वो मोदी जी का गारंटी सभी जानते हैं। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और मोदी जी ने जो कहा है 500 रुपये सिलेंडर और 2 सिलेंडर मुफ्त, और महिलाओं के लिए गोगो योजना, ये हर महिला इससे खुश है, और आगे की उनका भविष्य के लिए बच्चियों के लिए भी, पढ़े स्टूडेंट के भी दिया जा रहा है पता। इसीलिए और हर एग्जाम को सही तरीके से लिया जाएगा, जो कि हर एग्जाम को लीक करिए जेएमएम सरकार, उसके लिए आ गया। देखिए, बिल्कुल प्रकाश, साफ तौर पे कहा जाए कि राज सिन्हा के पक्ष में वोट मांगने का हेमंता ने काम किया। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो साफ तौर पे कहा जाए कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने का काम किया है, और ओंकार भरते हुए साफ तौर पे कहा है कि हम एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, और हेमंत सोरेन पर तमाम तरह के वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहेगा।